दोस्तों, आप लोगों को हम एक टॉपिक बताते हैं। दोस्तों, कुछ दिन से हमारे यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। दिक्कत ये हो गई थी कि लोग वीडियो के लिए मुझे बहुत शॉर्ट जरूरत रहे थे, वीडियो बनाना बंद कर दो। मेरी फैमिली में और काफी रिश्तेदार भी थे कुछ ऐसे जो बोलते, मेरे दोस्त भी थे कि आप वीडियो बनाना बंद कर दो। अब भाई ये बताओ, मैं वीडियो बनाना क्यों बंद कर दूं? आप लोगों का वीडियो का पावर दिखाता हूँ। ये देखो, मुझे कल गिफ्ट मिला है। इसकी मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी डाली थी, किसने मुझे गिफ्ट दिया है, कहाँ से दिया था। प्रमोशन हुआ था मेरा, उसका मुझे पहला गिफ्ट था। तो ये होती है हमारे सोशल मीडिया की पूरी पावर। और हम इसके लिए अपनी ऑडियंस के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं, उनको अच्छी अच्छी वीडियोस देते हैं। हमारी वीडियो आप सब देख सकते हो। हम कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं ना किसी के प्रति गलत बोलते हैं, ना किसी के प्रति बनाते हैं। हम अपना खुद का टैलेंट और अपना खुद का देसी लाइफ दिखाते हैं इंसानों को, जो हमारी बेसिक चीजें हैं, बेसिक नहीं है। और फैमिली का मतलब इसलिए दिखाते हैं कि मैं अपनी फैमिली का मतलब वो सब जो होता है मेरे साथ फैमिली में, तो वो मैं सोशल मीडिया पे अभी लेके नहीं आ सकता हूँ। जिस दिन मैं लाऊंगा तो फुल तरीके से अपनी फैमिली का वो भी लेके आऊंगा। तो मैं फैमिली को लाना नहीं चाहता हूँ अपना सोशल मीडिया पे। तो मैं बस इतना ही हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है इस टाइम, जो मैं टॉर्चर झेल रहा हूँ हर किसी का नक्शे, हर किसी का टॉर्चर, हर किसी की मार पीट ताने वाने जो मैं झेल रहा हूँ। बस महादेव मुझे शक्ति दें, मेरी माता ने मुझे शक्ति दें ये सब झेलने की। कि हर किसी का भी वक्त ऐसा नहीं बना रहता है कि लोग जो मैं आज हूँ मैं कल नहीं होऊंगा, और जो मैं कल हूँ वो मैं परसों नहीं होऊंगा। ये बात तो रियलिटी है। तो पता नहीं लोगों को क्या पड़ी है मेरे पीछे पड़ के कि वीडियो बनाना बंद कर दो, ये करो वो करो, फलाना ढिमका। पता नहीं क्यों, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि लोगों को क्या दिक्कत है मुझसे। और लोग सुधरने का तो नाम ही लेते हैं। मैं एक्सेप्ट भी कर चुका हूँ कि लोग मुझे नई नई सुनाना बंद करेंगे, और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे अपना पूरा जीवन इसमें लगाना पड़े। साफ बात है भाई, मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे पता है कहाँ तक जाएगा। और मेरी ऑडियंस मुझे ज्यादातर, मेरी ऑडियंस मुझे प्यार करती है। तो मुझे जहां तक लेके जाए मेरी ऑडियंस, में वहां जाने के लिए रेडी हूँ। बस जो लोग कुछ चीज निगेटिविटी बोलते हैं मेरे लिए, सब कुछ बोलते हैं मुझे बुरा बुरा बोलते हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद कहता हूँ। भाई तुम जो मुझे बोलते हो मैं उस चीज से बड़ा स्ट्रांग होता हूँ। ये नहीं कि मैं एकदम चुप हो जाऊं और मुझे कमजोर हो जाऊं। आप मुझे कितना भी बोलो, मैं अंदर से टूटने वाला नहीं हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ कि मैं आज 22 साल का हूँ। तो 22 साल से मैं ये चीज झेल रहा हूँ और झेल चुका हूँ। जब मैं समझदार हुआ था तो मुझे अंदर ही डांस का एक्ट आया था। मैं जब छोटे मोटे शो करता था, तभी मुझे पता चला था कि मैं एक अच्छा डांस एक आर्टिस्ट बनूंगा। तो भाई मैं ना तब से लेके आज तक बस लोगों की बातों से और लोगों की कमेंटों से और फैमिली के टॉर्चर से अपना अपना जीवन संघर्ष किया है। तो मुझे अब तो बिल्कुल नहीं लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं, समझ में नहीं आता है। तो बस सर में इतना दर्द हो रहा है मेरे 3-4 दिन से बहुत, जब से मेरे साथ थोड़ा मिसबिहेव हुआ है, टॉर्चर हुआ है मेरे साथ। तो उस दिन से लेके आज दिन तक थोड़ा मैं अलग रहता हूँ, अलग से बातचीत करता हूँ ना, बस इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था। आपको मैंने दे दिया। अब और आप एक चीज और, आप मेरे कम ब्लॉग देखते हो इसलिए मेरा मन नहीं होता। तो प्लीज ब्लॉग पूरा पूरा देखा कीजिए आप लोग, तो ज्यादा बेटर रहेगा। और मैं ज्यादा अच्छे अच्छे बेटर व्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ ज्यादा चीज दिखाने जाता हूँ। तो देखो सैन ब्यूटी पार्लर में बैठे आराम से, बस मेरा पूरा दिन यही गुजरता है। पूरी यहाँ मुझे ना किसी का टेंशन, ना किसी का माइंड एकदम फ्रेश, ना किसी की बातें कंट्रोवर्सी, सबसे मैं यहाँ के दूर बैठ के रिलीव करता हूँ। मैं यहीं पे ज्यादातर वीडियो बनाता हूँ, और जब मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ तब मुझे लोग सुनाते हैं। मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम चाहे कुछ भी कुछ कर लो, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। आप लोगों की नजरों में बिगड़ा हुआ हूँ, तो मैं बोली ठीक हूँ, मैं नहीं सुधरूंगा। तो प्लीज मुझे कोशिश भी ना कीजिए मुझे सुधारने की, बस। और मेन टॉपिक तो यही रहता है कि लोग नहीं सुधरेंगे, तो लोग भी नहीं सुधरेंगे, मैं भी नहीं सुधरूंगा। भाई जो करना है आप लोगों को करो, अच्छे से करो, अपनी अपनी औलादों पर ध्यान दो, अपने अपने बच्चों पर देखो। और खास चीज हम ये चीज उन लोगों को बोलना चाहते हैं जो मेरे मुंह पर मेरी जैसी और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी जैसी करते हैं। भाई भी आपने सोशल मीडिया की पावर देखी नहीं, आप पढ़े लिखे हो और जमाना कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है। थोड़ा एक्टिव हो जाओ, थोड़ा देखो चीजों को समझो। आप
पुराने लाइफ में जाओ, पुराने लोग समझते नहीं थे, आजकल के माँ बाप कैसे अपने बच्चों को नहीं समझते हैं। मेरे यहाँ तो होता है, तो मुझे तो अच्छे से पता है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज जो भी गार्जियंस हैं, जो भी माता पिता हैं, अपने बच्चों को समझिए, उसका रुचि किसमें है, किस लाइन में वो जाना चाहता है, प्लीज वहाँ उसको भेजिए। ये नहीं कि आप लोगों की समाज की बातें और लोगों की बातें, कुछ रिश्तेदारों की बातें सुन के आप अपने बच्चों को गलत दिशा में पहुंचाएं। तो प्लीज रिक्वेस्टली आप लोगों से, आप अपने बच्चों को गलत दिशा में ना पहुंचाएं। जिसमें उसको रुचि है उसको दिल से सपोर्ट कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके साथ रहिए। अगर आप लोग साथ रहोगे उस बच्चे के, तो बच्चा बहुत कुछ करता है। जब अपने घर से इंसान टूट जाता है तो कुछ नहीं कर पाता है, अपने घर से स्ट्रांग होता है। हर बुरी चीज अच्छी चीज माँ बाप खुद और उसकी फैमिली वाले खुद बच्चे को देते हैं। अगर आपने उस बच्चे को थोड़ा टॉर्चर भी करना शुरू किया तो बाहर वाले उसको पहले करेंगे। घर वाले तो बाद में, कई बार घर वालों तो एक बार करते हैं तो बाहर ज्यादा होने लगेगा कंट्रोवर्सी वो चीज। भाई अगर बाहर वाला को करता है तो उसको करे, वो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा कुछ भी करे मुझे एक्सेप्टेड है, वही चीज है। भाई सोशल मीडिया कोई बुरी चीज नहीं है, पहली चीज तो ये है। भाई अगर मैं वीडियो नहीं बनाता होगा तो आप लोग मुझे कैसे जानते। और वो भाई ने मुझे ये अवार्ड गिफ्ट दिया है, मैं उनको दिल से धन्यवाद कहता हूँ। वो जब मैं वीडियो नहीं बनाता और मैं वहां तक नहीं पहुंचता तो मुझे कैसे मिलता। मैं आपके सामने माइक भी कर रहा हूँ, मुझे ब्लॉगिंग के लिए माइक दिया था, उन्होंने मुझे बोला था मैं आप बेटा आपको माइक दूंगा। और उनको पता थी मैं कितने संघर्ष से गुजरा हूँ, मेरी परेशानी को समझते थे, इसलिए उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं बहुत 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 खुश हूँ कि मुझे लाइफ में फर्स्ट अवार्ड मतलब मिले हैं। और फर्स्ट चीज मुझे ऐसी मिली जिससे मुझे मुझे बहुत जरूरत थी, मैं बहुत दिन से कोशिश भी कर रहा था, तो उसकी वजह से मैं ले नहीं पा रहा था। मुझे तो मिल गया, दिल से आईफोन लेना है, कुछ दिन बाद पैसे वैसे इकट्ठे करके और लोगों से हेल्प मांग के आईफोन लेना है मुझे। उसके बाद मुझे एक स्टैंड बताया, 35 रुपए का स्टैंड बताया, सस्ता होगा 1000 का स्टैंड है। ये आप एक जगह फोन रख दो और आप किधर भी जा सकते हो, आपको वीडियोस वही आपका दिखा जाएगा, आपका लोकेशन भी दिखेगा अच्छे से प्रॉपर तरीके से, और आपका फेस भी, आपकी सब चीज दिखेगा। तो मैं वो लूंगा अभी। तो फिर उसके बाद मेरा वीडियो ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोग। भाई मुझे इसी लाइन में जाना है, फोकस भी नहीं करना है। मैंने जब अपनी पूरा 20-22 साल इस लाइन में दे दिया है तो मैं आगे की जिंदगी में डांस की सर्किट करना चाहता हूँ, चाहे आप लोग फिर मुझे कुछ भी कहो। पता नहीं लोग क्या देख क्या करते, मुझे कमेंट करने लगते हैं एकदम से, आप ये डांस बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसी फैमिली है, कैसे कैसे माँ है इस दुनिया में, आप बिल्कुल अंदाजे लगा सकते हो। अभी हमारे यहाँ पे जंतर मंतर में वो हुआ, अब उसके बाद में 18 महीने की लड़की के कर्नाटक में उसके मौसी भाई था, कौन था, उसने उसके साथ रेप कर दिया। बताओ कितनी शर्म की बात है, उतनी मासूम थी, उसको तो इन चीजों के बारे में पता भी था, और उसने उसको एक गंदे तरीके से बहुत वो बेचारी बच्ची मर गई। मतलब ऐसे ऐसे दरिंदा लोग हमारे देश में पैदा होते हैं। अदरवाइज वो तो कर्नाटक की बात है, अलग कंट्री की। मतलब हमारे यहाँ पे भी यही चीज चल रही है इस टाइम, हमारे देश में भी यही है कि वो अगर एक रेपिस्ट को अच्छी सजा मिल जाए तो दूसरे रेपिस्ट की चीज करने के बारे में सोचे ना। अब एक रेपिस्ट को अच्छी से सजा ही नहीं मिलती है तो दूसरा तो करेगा। अब भाई देख लो मुझे, मैं सिर्फ वीडियो ही तो बनाता हूँ ना, मैं कभी गलत काम करूँ ना, मैं गलत बोलूं और ना ही मैं गलत सुनूं किसी का। बस मेरे अंदर यही है, मैं कभी भी अपने फैमिली का, अपने ऑडियंस का, अपने रिश्तेदारों का, अपने फ्रेंडों का कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं लाता हूँ कि मेरी वजह से उनको शर्मिंदा होना पड़े और उनकी नाक कटे। मैं ऐसा कभी जिंदगी में काम नहीं करूंगा और ना ही करता हूँ, और ना मैंने कभी सोचा था। मैं अपनी फैमिली से और अपने ऑडियंस से और जो मुझसे रिस्पेक्ट करते हैं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो भाई मैं ऐसा ही काम करूँ, कभी उन लोगों का मैं सर नाक नीच नहीं होने दूंगा और ना ही सर झुकने दूंगा। हमेशा उठाने की सोची है, उठाऊंगा। बट मेरी फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट है, थोड़ी बहुत है, वो तो मुझे हर वक्त गिराने की सोचती है, तो मैं उनको तो कुछ कह सकता हूँ, फैमिली है।
वो तो सुधरने वाली भी नहीं है, उनको मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। तो फैमिली का तो छोड़ो भाई, बस मेरी फैमिली मेरी ऑडियंस है आज से। और मैं ऑडियंस को अपनी पूरी फैमिली मानता हूँ, सारे रिश्तेदार अपनी ऑडियंस ही निभाता हूँ। ऑडियंस हमारे लिए भगवान है और सब कुछ मेरे लिए ऑडियंस है। तो वही चीज हो जाती है बेसिकली। आज प्रमोशन किए थे हमने दो, और तो बस यही कह रहा, यही इसीलिए मैंने ब्लॉग आज अकेले बैठ थोड़ा शूट किया। और मेरी आवाज भी आप लोगों को अच्छी आ रही होगी, कमेंट बॉक्स में बताना कैसी आवाज आ रही है। देखो माइक, मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे माइक मिला। मैं आप इतना खुश था, कल से आज तक इतना खुश हूँ कि मैं जितना भैया को धन्यवाद बोलूं उतना मेरे लिए बहुत 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 कम है सच में। मेरे दोस्त बहुत बने, दोस्त मैंने दोस्तों को बहुत सपोर्ट किया, बहुत दोस्ती निभाई मैंने सबसे। पर मुझे आज तक किसी ने अपनापन का एहसास नहीं दिया। खास करके वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो हैं बेसिकली वो भी। पर वो मेरे लिए बहुत दिल से अटैच है। उन्होंने मुझे अब गिफ्ट दिया, उन्होंने मेरी सिचुएशन समझी, उन्होंने मेरी वो समझा कि हाँ भाई ये मेहनत करता है, और मुझे सपोर्ट भी करा करते वो। और ये चीज अवार्ड भी ये दिया, हम अवार्ड बोल देते, अवार्ड मिलते रहते हैं ना, तो अवार्ड ही बोल देते, मुझे गिफ्ट दिया। बस यही चीज है। तो भाई भाई को भी ज्यादा सपोर्ट कीजिए। उनका मैंने इंस्टा पे अपना वो उनकी वीडियो बना के पोस्ट की है, तो आप उस पर भी सपोर्ट कीजिए। उनकी दुकान पे जाइए, किसी के अकाउंट नहीं चलते इंस्टा पे या यूट्यूब पे, फेसबुक से लेके अलग अदरवाइज कंटेंट हो या कोई अकाउंट नहीं चलते हैं, तो आप प्लीज जाके संपर्क भी कर सकते हो, अच्छी की मदद कर सकते हो, जैसे उन्होंने मेरी मदद की। मेरा मैनेजर तो और कोई है, राहुल कश्यप है मेरा मैनेजर, बट वो भी मेरे मैनेजर के थ्रू ही है। जो भाई मेरा समझे, मेरा प्रॉब्लम समझे, वो मेरे लिए भगवान है। भगवान मैनेजर है, मैनेजर ही भगवान होता है। तो मेरे अकाउंट को राहुल ने ठीक किया था। आज से 1 साल पहले मेरा अकाउंट जो चला गया था ये वाला मेरा, तो राहुल ने ठीक किया। सबने डैड बता दिया था कि अकाउंट डैड हो गया है, अब अकाउंट बंद कर दीजिए, आप दूसरे अकाउंट में ऐड कीजिए। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मेरी शिवरात्रि की बात है। पर मेरे बाबा की कृपा से मेरा अकाउंट खुल गया था। मैंने उस फिर से चीज स्टार्टिंग की, मैंने इंस्टा पे लाइव भी नहीं आ पा रहा था, तो मैं अब आके लाइव भी इंस्टा पे आता हूँ आराम से, फैमिली लोगों से बात भी करता हूँ, मुझे फैमिली सपोर्ट भी करती है। बस मैं जिस दिन 10 की हो जाएगी, मैं एक छोटा सा गिव वे करूंगा, इवेंट करूंगा, मैं लोगों को दिखाऊंगा। जो लोग मुझे नकारा, बेकारा, लालता, बहुत सी एवरीवन जो जो निगेटिविटी होती है, जो मुझे लोग समझते हैं, मैं उन लोगों को दिखाऊंगा कि नकारा एक नाचने वाला, मुझे लोग नाचने वाला ही बोलते हैं भाई, अगर मैं नाचता हूँ भैया नाचने वाला भी बोलते हैं। तो मुझे एक नाम और मिल गया नाचने वाला, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डांस। और मेरे भाई एक बात बताइए, आज की डेट में, आज के पीरियड में नाचता कौन नहीं है ये बताइए। आप प्राइवेट जॉब करते हो तो आप बॉस के इशारों पे नाचते हो, आप बिजनेस करते हो तो पैसे के इशारों पे नाचते हो, पंछी हैं, पेड़ पौधे हैं, वो हवाओं के इशारे पे नाचते हैं। मैं तब भी अपनी ऑडियंस से अपनी ऑडियंस से ही नाच अपनी ऑडियंस से और गानों पे ही नाचता हूँ। और पति अपनी बीवी के इशारों पे नाचता है। भाई नाचता कौन नहीं है इस दुनिया में, बस यही है, किसी का निकल चुका है, किसी का दब चुका है, भाई मेरा तो छप गया है। बस यही है कि मेरा छप गया तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पता है लोग ये वीडियो देखते हैं, मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे, बहुत निगेटिविटी करेंगे, अरे वो वीडियो बनाता है, बहुत एटीट्यूड बोलता है, उसके हाथ पे, मेरे हाथ के बारे में लोग कहेंगे हाथ पांच फेंकता है, ये करता है, वो करता है। तो भाई तुम यही करो, यही मारो, कुछ भी करो, और जितना भी हो सके और मेरे बारे में निगेटिविटी फैलाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और रही बात मेरे अपने लोगों की, जिनको मैंने बहुत खासियत इज्जत और उनसे अच्छा से रिश्ता निभाया था, भाई तुम लोग कभी घटिया लोग नहीं सुधरने वाले, तुमने तो कोई रिश्ता भी ना चलाए मेरी हो तो। आज मैं जिस सिचुएशन में हूँ, मुझे उस सिचुएशन में कोई नहीं समझ सकता है सिवाय मेरे भोलेनाथ की। ऊपर वाले से रिस्पेक्ट है, नीचे वाले को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, और मेरी ऑडियंस है, ताकि मेरी ऑडियंस मेरा सच दुख सुख समझती है। और बाकी की मुझे अपने रिश्तेदारों से, मुझे अपनी फैमिली से और मेरे कुछ दोस्त हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं है सिवाय मेरी हंसी,
मेरे अंदर का मतलब हंसना, मेरे ऊपर हंसते बहुत है लोग, बहुत हंसते। अरे वो लड़का परेशान है, वो वीडियो बनाता था, अब वो रो रहा है इंस्टाग्राम पे, वीडियो की वीडियो ला रहा है। अरे मैं परेशान देखा होगा, और ये मेरा परिवार है, तो परिवार से अगर आप कुछ भी दो शब्द बोलो तो बुरी है, लड़ाई कर दीजिए आप लोग। परिवार से हम जब तक अपनी बात को परिवार में नहीं रखेंगे, जब तक मेरे परिवार वाले नहीं समझेंगे मुझे, जब तक वो निर्णय कैसे लेंगे बताओ। ऑडियंस एक हमारे लिए भगवान है, हम आपको भगवान का दर्जा देते हैं, और कुछ लोग भगवान का दर्जा लेके भी नेगेटिविटी फैलाते हैं। आप बताओ, भगवान हो गए तुम ऐसा आप सब बोलते हो, तो आपको खुद शर्म आनी चाहिए कि किसी के बच्चे को, किसी को कोई मेहनत कर रहा है, किसी के टैलेंट है, तो आप उसको ऐसे गंदा बोलते हो, तो आपको शर्म आती नहीं है। तो मुझे तो भाई आती है शर्म, पता नहीं तुम लोग किस मिट्टी के बने हो, समझ में नहीं आता। और हमारे रिश्तेदार तो पता नहीं किस कौन सी मिट्टी के बने हैं, चिकने घड़े पड़ चुके हैं। उनको हम कितनी बार समझा चुके हैं, समझो बस मेरी चुगली सुन लेते हैं मेरे घर वालों के थ्रू, तो बस मुझ पे हंसते हैं और मेरी धज्जियां उड़ाने परफेक्ट हैं। भाई आज तुम मेरी धज्जियां उड़ा रहे हो, उड़ा लो, जितना हो सके उड़ा लो। ऊपर वाला बैठा है ना, वो सबका हिसाब करता है। और मैं बाबा से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, जो जो मेरे बुरे वक्त में हंसा है, बाबा तुम, मैं कुछ नहीं कहूंगा उनसे, आप उनको खुद ही दिखाना। मुझे मेरी, जब मैं रिस्पेक्ट किनसे करूं, जब मुझे मेरी फैमिली ने नहीं समझा, तो मुझे किसी ने नहीं समझा, तो मैं रिश्तेदारों से क्या एक्सपेक्ट करूं, ये मुझे समझेंगे। रिश्तेदार तो हर किसी की होता है कि मेरा बच्चा आगे जाए, दूसरे का बच्चा गिरे, उठाते कोई भी किसी के बच्चे को नहीं है। हाँ, हेल्प करे भाई, चलो अगर मैं मानता हूँ, अगर कोई किसी का बच्चा गिर रहा है, सिचुएशन खराब है, तो उसकी फैमिली वालों को समझाओ भाई आप ऐसे ना उसको ऐसे हैंडल करो। अगर आप स्कूल में भी बच्चे को पढ़ाते हो, अगर बच्चा गलती करता है तो आप उसको प्यार से समझाते हो, ना कि उसके सामने हंसने लगते हो। उससे अगर वो आपसे बात करे, समझाने की कोशिश का भी आप लोग उसकी बात को समझते नहीं हो, तो ये चीज गलत है, बहुत गलत है सच में। देखो आज अगर मेरे साथ हो रहा है, तो कल आपके बच्चे के भी साथ होगा। भले मैं आपके लिए मतलब आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ इस टाइम, मैं तो किसी के लिए कुछ भी नहीं हूँ, अपनी ऑडियंस के लिए, अपने भगवान के लिए सब कुछ हूँ। अभी तो मैं आपके लिए अभी कुछ नहीं, मैं मानता हूँ भाई मेरे पास पैसा नहीं है, और मेरा पर्सनली खुद का घर नहीं है। मैं जिस घर में रहता हूँ वो मेरा किराए का ही घर समझ लो, जहाँ मतलब एक मुझे दबा के रखा जाता है, घुटन सी होती है, तो वो मेरा किराए का ही घर समझ लो। मेरा पर्सनली घर नहीं है जहाँ बैठ के बोल सकूं हाँ ये मेरा घर है। तो मैं घर का भी नहीं बोलता हूँ, और ना फैमिली वालों को भी बोलता हूँ। मेरी फैमिली मेरी ऑडियंस है, मैं बोल चुका हूँ पहले से ही। और मैं दुख सुख अब सिर्फ अपने भगवान से ही रहूंगा, उनके सामने ही बोलूंगा, और अपने कुछ ज्यादा ही दुख होते हैं तो अपनी मतलब ऑडियंस से बोल दूंगा, बट रिश्तेदारों से कभी नहीं बोलूंगा। रिश्तेदार सुन के भी अनसुनी करके फिर वो दो जगह बात को फैलाते हैं। अरे उनका लड़का रो रहा था, उनका लड़का ये करता है, वो नकारा है, ये है वो है। अरे भाई तुम्हारा बच्चा तो ठीक है ना, बस भगवान से ये गुजारिश करो तुम्हारा बच्चा ठीक है। मैं ना कर रहा हूं, मैं अपने लिए हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए भी नहीं, मैं अपनी खुद की पर्सनल ही हूँ। भगवान को जो जैसा बनाता है उसमें हर किसी को खुश रहना चाहिए। अगर आपका बच्चा थोड़ा काम करने लगा है, थोड़ा बहुत अच्छा है, तो आप भगवान का शुक्र अदा करो। और सोचो जब तक आप किसी के साथ अच्छा नहीं करोगे, तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं करेगा। भगवान नहीं करता है, हम तो दूर की चीजें, भगवान नहीं करता है दूसरे के साथ। अगर तो दूसरे को गड्ढे में गिराओगे, तुम पहले गिरोगे। अगर तुम दूसरे बच्चों को सपोर्ट करोगे, दूसरे बच्चों को समझे, उसकी बातें सुन के अदर किसी फैमिली वाले से, तो उसको उसको समझो, उसको उससे भी एक बार बात करके देखो कि तुम्हें किस चीज से परेशानी है, तो तुम्हारी फैमिली हम समझ रहे तुम्हें। तो वो भी ये लोग काम नहीं करते हैं। हम इन लोगों को क्या है, बस दूसरे की बच्चे की परेशानी सुन ली तो उनके फैमिली वालों को समझाना नहीं है, बस उनकी बातों पे हंसी उड़ानी है और धज्जियां उड़ानी है उसकी उस। और ज्यादातर लोग वीडियो देख के रिश्ता खत्म कर देते हैं, बस उनको इतना ही आता है कि वो इसीलिए ही बने हैं। तो मुझे अपनी रिश्तेदारी के लिए वो नहीं है कि लोग मुझे सपोर्ट करें और मुझे समझे, मेरा समझने वाला ऊपर वाला है। मैं उससे ही गुजारिश करता हूँ, बस जो मेरे दिन चल रहे हैं बाबा, अच्छे से इनको मुझे सहने की शक्ति दो। बस मैं अच्छी जगह पे शिफ्ट हो जाऊं और वीडियो काम जारी रख सकूं। ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको इतनी चीजें बता दी, इतना चीजें बताना नहीं चाहिए था। मतलब मैं तो बता देता हूँ कि ऑडियंस मेरे लिए भगवान है, तो मैं ऑडियंस से यार क्या बताऊं, पता नहीं। तो दोस्तों
मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में, थोड़ा वीडियो शूट कर लें, प्रमोशन वाली वीडियो भी है वो भी बनाते हैं। मिलते हैं 5 मिनट में, बाय बाय।